हेलो दोस्तों, पालमिस्ट्री की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आपका स्वागत है। जैसा हमने पिछले वीडियो में फिश हैंड के बारे में बताया था और इसके इम्पैक्ट के बारे में बताया था, इसका क्या प्रभाव है और कहाँ पर ये हथेली पे होना चाहिए, किस किस तरह का होता है। अगली वीडियो हम बनाएंगे जिस पे हम बताएंगे कौन सा फिश का साइन, मछली का साइन सबसे ज़्यादा असरदार है और पॉजिटिव रिजल्ट देता है और करोड़पति अरबपति बनाता है। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे आपके पास आते हैं लेकिन वो पैसे टिकते नहीं हैं। इसके पैसे ना टिकने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता हो और इसके उपाय भी बहुत ही ईजी हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें कि क्या कारण है कि पैसे तो आते हैं लेकिन वो पैसे टिकते नहीं हैं। जैसा ये एक जेंट्स का एक चार्ट है, ये हाथ है, ये हथेली, और ये राइट हैंड है। सो लोगों का ये भी एक क्वेश्चन होता है कि राइट हैंड यूज करना है या लेफ्ट हैंड को दिखाना है पाल्मिस्ट्री के लिए या हाथ देखने के लिए। तो आप जो है हाथ का ज़्यादा उपयोग करते हैं उसी हाथ की हथेली के लकीरों को देखना है। अब अगर आप राइट हैंडी हैं, दाएं हाथ का यूज करते हैं, लिखने में बाकी चीज़ों में ज़्यादा यूज होता है, तो आपको दाएं हाथ की लकीरों को देखना है। अगर आप बाएं हाथ का यूज करते हैं, आप लेफ्ट हैंडी हैं, तो आपको बाएं हाथ का प्रयोग करना है सारे लकीरों को देखने के लिए, पाल्मिस्ट्री के लिए। तो हम देर ना करते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं आज कि हमारे पैसे आते हैं लेकिन वो पैसे टिकते नहीं हैं या खर्च हो जाते हैं किसी न किसी बहाने से। पैसे ना टिकने के कई कारण हो सकते हैं, या तो खर्च हो जाना, पैसा फंस जाना, हाथ से निकल जाना, आपके नाम पे पैसे आए लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के पास चले गए, घर में ही है लेकिन आपके हाथ में नहीं है वो पैसे, या आपके अकाउंट में आप यूज नहीं कर पा रहे उस पैसे को। बहुत कारण होते हैं। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो जिस पर हम बात करेंगे आज। तो आप ध्यान से इस कुंडली को देखें, इस हथेली को देखें। इस हथेली पे मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा कारगर है और जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं आपके पैसे ना टिकने के लिए। ये आप हथेली के ये बिंदुओं को देखो, आप ये देखो, यहाँ पर ये दो हथेली के बीच में ये आपको कुछ होल छेद टाइप का दिख रहा है, मतलब गैप है ये देखो, ये गैप है। तो ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पैसे ना टिकने के लिए। अगर आपकी हथेली पे अगर ये गैप है, ये गैप अगर है आपकी हथेली पे, अगर 1 मिनट, अगर ये हथेली पे आपका इस तरह से अगर ये गैप है, यहाँ पर ये गैप है, यहाँ पर ये गैप है, ये गैप है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है, आंख बंद करके आप 10 सेकंड में किसी भी इंसान को की हथेली को देख करके आप बोल सकते हो कि उसके पास में पैसे नहीं टिकते हैं। नहीं टिकते हैं मतलब नहीं टिकते हैं। ये 100% टेस्टेड है और आप आजमा कर देख लो। चाहे आपकी हथेली हो, चाहे आपके परिवार की, दोस्त मित्र, ऑफिस, किसी की भी हथेली हो, आप आंख बंद करके देख कर बोल दो आप कि उसके पैसे नहीं टिकते हैं, कारण कुछ भी हो। तो इसके उपाय भी मैं बताऊंगा लास्ट में, पहले इसके बारे में मैं बताता हूँ। आप देखते हो, आप जब अगर आप हिंदू धर्म से हो और अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आप देखोगे कि तो पंडित जी सिर्फ और सिर्फ यही देखते हैं पूजा के टाइम में आपकी हथेली पे पानी डलवाकर कि आपके हथेली पे वो पानी टिकता है या नहीं टिकता है। अगर आपकी हथेली में पानी नहीं टिक रहा है मतलब कहीं ना कहीं बरकत में या पैसे में या स्थिरता में या फिजिकल गेन में, आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, मेटेरियलिस्टिक गेन में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ सिर्फ पैसे से मतलब नहीं है, आपकी बरकत की बात है, आपके पैसे की बात है, आपकी अपॉर्चुनिटी की बात है। आप उसको टिका कर नहीं रख पाओगे अगर ये गैप है आपकी उंगली में, तो हथेलियों के बीच की उंगली में। तो आपको करना क्या है, बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए अगर आपकी मान लो एक उंगली, दो उंगलियों के बीच में गैप है, या आपकी सारी उंगलियों के बीच में गैप है, या आपकी सारी नहीं हो, दो उंगलियों के बीच में गैप है या एक है, यानी किसी भी उंगलियों के बीच में गैप हो, चाहे वो एक हो चाहे 4 गैप हो, अगर ये है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली अंगूठी पहननी है। कोई भी अंगूठी हो, किसी भी तरह की हो, चाहे फैशन वाली, शो पीस हो, चाहे सोने की हो, चांदी की हो, हीरे की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसको फिल करना है। अंगूठी पहनने से ये काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। अगर हो सके थोड़ा कॉटन भी आप लगा सकते हो, धागा, कॉटन का धागा, सूत जो बोलते हैं, उसको लगा दोगे तो काफ़ी हद तक और कवर कर देगा। लेकिन ये जितना कवर हो जाएगा उतना बेटर है। 100% ये होल कवर नहीं होगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप हो सके आप इसको कवर करने की कोशिश करो अंगूठी के माध्यम से, जो सबसे ईजीएस्ट वे है आपके हथेली के इन छिद्रों को कम करने के लिए। और जितना ही ये छिद्र आपका कम हो जाएगा, आप देखना कि जैसे ही आप ये पहनोगे, धीरे एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है, लेकिन ये धीरे धीरे आप देखना शुरू करोगे आपके हाथ में पैसे टिकने शुरू हो गए।
या जो पैसे फंसे हुए थे या अपॉर्चुनिटी आप पकड़ नहीं पा रहे थे या अपॉर्चुनिटी हाथ में आते आते चली जाती थी या टिक नहीं पाती थी, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये उपाय करने के बाद में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये टेस्टेड है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है। तो आप इसको प्लीज़ आजमा कर देखो और उसके बाद मुझे कमेंट में रिप्लाई करना कि ये कितना असर किया है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि ये उपाय करने के 2 दिन के अंदर में कुछ नहीं होना है, टाइम लगता है। कोई भी चीज़ हो, ग्रह सितारों को अपने असर दिखाने में समय लगता है। तो इसका आप करो और कुछ समय के बाद 2 महीने 4 महीने आप चीज़ों को बिलीव करके चलो, आप पहन करके रखो अंगूठी को, होना जाना कुछ नहीं है, कुछ पैसे खर्च नहीं होने अंगूठी से। अगर पैसे की दिक्कत है, आप सस्ती अंगूठी पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पर्पस है इस होल को बंद करना। 100% नहीं होगा, लेकिन जितना हो सके उतना कर लेना है इसको कम। और उसके बाद में आप देखना कि पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे, या पैसे जो खर्च हो जाते थे वो खर्च ही कम हो जाएंगे आपके। कारण कुछ भी हो, किसी भी तरह के सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, लेकिन वो खर्चे कम होने शुरू हो जाएंगे आपके। और अगर अपॉर्चुनिटी आपको आते आते हाथ से चली जाती थी, वो आप अपॉर्चुनिटी को रोक करके रख पाओगे, ये ध्यान रखना। तो आप इसको करो और उसके बाद मुझे आप कमेंट में रिप्लाई भी कर सकते हो ये कितना असर किया है। लेकिन 3-4 महीने टेस्ट करने के बाद इसको फिर आप बताना इसके बारे में। और ये जो पाल्मिस्ट्री की ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो एक सीरीज चालू किया है, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, कोई भी पाल्मिस्ट एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं बताएगा ये सब चीज़ें, जो बहुत ही आसान है। और इसका उपाय भी बहुत आसान है, बहुत अचूक है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये टेस्टेड है, ये काम करता है, मतलब करता है। तो अगर आप अपनी मुसीबतों से बाहर निकलना चाहते हो तो एक बार ट्रस्ट करके आप ये उपाय कर लो। सबसे पहले आप ये देख लो कि आपकी कुंडली, आपके हथेली पे या आपके नियर डियर की हथेली पे, परिवार में, दोस्तों में जो भी कोई परेशान हो, उस आदमी की हथेली को आप देख लो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैंने बता दिया है। जो राइट हैंडी है उसका राइट हैंड, जो लेफ्ट हैंडी है उसका लेफ्ट हैंड देखेंगे हम, जो ज़्यादा यूज में आता हो जो हथेली। अगर कोई आदमी अगर परेशान नहीं भी है और वो तब भी अगर ये हाथ में उसकी हथेली में अगर दिख रही है चीज़ें, ये होल जो है, ये 2 उंगलियों के बीच का गैप, तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन आपको बाहर से जो दिख रही है वो नहीं है, अंदर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दो चीज़ें या तो छिप जा रही है या छिपाई जा रही है, बट है। और अगर नहीं है अभी तक और ये सिम्टम है कि ये गैप है उंगलियों के बीच में, तो डेफिनेटली किसी न किसी लाइफ के स्टेज में ऐसी सिचुएशन आएगी कि बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका उपाय करना है तो करना है, और ये पूरी तरह से टेस्टेड है। कोई पाल्मिस्ट, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये चीज़ें नहीं बताने वाला है। अगर वो बता देगा तो उसके 2,500, 3,000, 5,000 रुपये के फीस चले जाएंगे। इसलिए कोई नहीं बताता है ये सब चीज़ें, वो सिर्फ आपको उपाय बता देंगे, ये कर लो, ऐसे कर लो। मैं फ्री में कंसल्टेशन दे रहा हूँ आपको, आप एक बार इसको टेस्ट करके देखो, उसके बाद आप बताना इसका रिज़ल्ट मुझे 3-4 महीने के बाद कि क्या फ़र्क होना, असर होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। सो थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊँगा। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और भी रोचक चीज़ें बताऊँगा पाल्मिस्ट्री से रिलेटेड, जो आपकी आंखें खुली की खुली रख देगा और बहुत ही ज़बरदस्त और अचूक है। सो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और देखते रहो, और उसके बाद फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को सर्कुलेट और शेयर करो ये वीडियो, ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। मेरा उद्देश्य ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में बेनिफिट मिले और चीज़ें पता चले और वो सीख सके, ताकि बाकी लोगों की भी हथेली में आप इजीली देख करके उसको उपाय भी बता सको और उसकी समस्याओं को आप पहचान सको, आइडेंटिफाई कर सको। क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ही सबसे टफ काम है, लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, पाल्मिस्ट प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और बहुत तरह के उपाय आपको बता देंगे और दुनिया भर के पैसे खर्च करा देंगे, कंसल्टेशन फ़ी अलग लेंगे, उपाय के नाम पे अलग लेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप बहुत सीरियसली मेरी वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट करो, शेयर करो, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और ये जन कल्याण के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। सो थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। थैंक यू।